नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति शनिदेव को एक क्रूर देवता के रूप में देखता है, लेकिन नहीं। शनिदेव की कृपा दृष्टि जिस किसी व्यक्ति पर एक बार हो जाए तो ऐसा व्यक्ति रोकने से भी नहीं रुकता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बरकत बढ़ती ही चली जाती है। अचानक से ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे योग बनते हैं, ऐसे लाभ मिलते हैं कि वह जीवन में दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर शनिदेव की कुदृष्टि हो, वह चाहे जीवन में कितनी भी मेहनत कर ले, वह अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता है, यानी कि बरकत नहीं होती है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बरकत ही ना हो तो चाहे वह 1 रुपया कमाए, चाहे वह 100 रुपये कमाए, सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ सा ही हो जाता है। बीमारियां उसे घर में आकर्षित होने लग जाती हैं, ग्रह कलेश आदि उसे घर में अपना डेरा बना लेते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें शनिदेव की कुदृष्टि के कारण होते हैं। ऐसे ही लक्षण हमें पितृदोष में भी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन पितृदोष में और शनि दोष में थोड़ा सा फर्क होता है। जिस किसी व्यक्ति पर शनि दोष होता है, ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं और वह व्यक्ति लगातार अपने जीवन में शत्रुओं से बचने का ही प्रयास करता रहता है। शत्रुओं से कभी हारना, कभी शत्रुओं से जीतना, इसी प्रकार से उसके जीवन में सदैव ही चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन जिन पर शनि की कुदृष्टि होती है, उनके जीवन में एक से अधिक शत्रु अवश्य मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो संकेत हैं ये बहुत ही साधारण से हैं। यदि आपके जीवन में या किसी और के जीवन में आपको ऐसा देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि वे व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पीपल के पेड़ से जुड़े हुए शनिवार या फिर शनिदेव को किए जाने वाले उपाय हम बताने वाले हैं, जिससे कि आप शनिदेव की कुदृष्टि से बच सकते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो अचानक ही उसके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में यदि कर्ज भी होता है तो कर्ज से निकलने के लिए भी अचानक से ही खूब सारा धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि शनिदेव की कृपा ना हो तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने कर्ज से बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और पूरा ध्यान से सुने। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी कभी आपको अपने जीवन में लगे कि आपके ओर शनिदेव की कुदृष्टि हो रही है, शनिदेव की कुदृष्टि के संकेत अगर आपको मिलने लगे, तो सबसे पहले तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव शंकर की व शनिदेव की दोनों की कृपा दृष्टि मिलने लगती है। शत्रुओं का शमन होता है, धन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। खासतौर पर अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार चलती रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास महामृत्युंजय मंत्र चलाकर अवश्य रखा करें, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है वे व्यक्ति स्वतः ही किसी भी मंत्रों का जाप आदि नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के पास यदि महामृत्युंजय मंत्र चला करके छोड़ दिया जाए तो उससे भी उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास या थोड़ी बहुत दूर पर अगर कोई भी शनिदेव का मंदिर है तो वहां तक आप नंगे पैर जाया करें और शनिदेव को अपने कष्टों को बताया करें और उनसे प्रार्थना किया करें, उनसे विनती किया करें, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति पर शनिदेव के दिए हुए कष्ट हो जाएं तो वह 7.5 साल तक या 2.5 साल तक परेशान ही रहता है और लाख प्रयास करने के बावजूद भी उन संकटों व मुसीबतों से निकल नहीं पाता है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से जरूर किया करें। और तीसरी बात, ये जो उपाय है ये पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ है और आप ये हम सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में तीनों देवों का वास माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। ये तीनों देव ही पीपल के वृक्ष में वास करते हैं, बल्कि तीनों ही क्यों, बाकी देवी देवता भी पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने भी कहा है, पीपल का पत्ता पत्ता मैं हूँ, और शनिदेव को भी ये पीपल का वृक्ष व पत्ता समर्पित होता है। तो अब ये कार्य अवश्य क्या करें। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से जीवन में चल रही शनिदेव से संबंधित या फिर किसी भी देवी देवता की या ग्रह की कुदृष्टि से चल रही कोई भी समस्या होती है वह स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए आप हफ्ते में एक बार या फिर जितनी बार भी आप कर सके उतने दिन तक लगातार क्या करें, आप पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा किया करें। दोस्तों, इसमें भी एक बहुत ही छुपी हुई गुप्त रहस्य की बात है। जिन लोगों को भी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए
और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जो लोगों भी अपने जीवन में अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा परिक्रमा सीधे हाथ की ओर यानी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। वहीं अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपसे कुछ ऐसे पाप कर्म हो गए हैं या फिर गलत काम हो गया है या कोई ग्रह की कुदृष्टि आदि है, तो ऐसे में आप उल्टे हाथ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कई जगहों पर स्वास्तिक सीधा भी बनाया जाता है, उल्टा भी बनाया जाता है। उल्टे बनाने का भी दोस्तों एक गुप्त रहस्य होता है और इसी को तंत्र में रेचक क्रिया भी कहा जाता है। अगर आप पीपल के वृक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे हाथ की तरफ परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके शारीरिक कष्ट उतरते हैं, शनिदेव की कुदृष्टि उतरती है, ग्रहों के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। पाप कर्म यदि आपसे कोई गलती से हो गया है तो वह भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। साथ ही अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमारी से ग्रसित रहता है या फिर बीपी आदि का मरीज है, डर सा बना रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप पीपल के वृक्ष की 108 उल्टी परिक्रमा करने के लिए बोल दें। इससे रेचक क्रिया होती है और उस व्यक्ति के सभी समस्याएं व कष्ट समाप्त होने लगते हैं। अगर कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जो कि वह स्वयं उस परिक्रमा को कर ही नहीं सकता है तो उसके नाम से आप भी उस परिक्रमा को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी परिक्रमा उसके नाम से परिक्रमा आप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसके हाथ से एक लोटा जल छुआ करके आपको अपने साथ लेकर जाना है, जो कि पीपल के वृक्ष पर आपको ढाल देना है। इससे जो भी परिक्रमा आप करेंगे उससे उसका लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। अब दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में धन संबंधी बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं, नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, किसी परीक्षा आदि की तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें सिलेक्शन करवाना है या फिर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप इस महा उपाय को अवश्य करें। जितनी भी दोस्तों आपकी उम्र है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, 10 साल, 15 साल, 25 साल, चाहे 50 साल, उतनी ही आपको फूल वाली लौंग लेनी है, साथ ही उतने ही आंकड़े के पत्ते लेने हैं। दोस्तों, आंकड़े का पौधा मां काली का अत्यंत प्रिय पौधा होता है। अनेकों दिव्य शक्तियां इसमें प्राप्त विद्यमान होती है। इससे अनेकों उपाय भी किए जाते हैं जो कि आने वाली वीडियोज में हम आपको अवश्य बताएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वह सबसे पहले आपको मिले और आप इन उपायों को जानकर अपने जीवन की सभी तमाम समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जितनी भी आपकी उम्र है उतने ही आपको लौंग व आंकड़े के पत्ते लेने हैं। अब आंकड़े के पत्ते के ऊपर एक एक लौंग को रख करके आपको उसे फोल्ड करके उसमें लाल रंग के धागे को बांध देना है। इस प्रकार से आप पान के बीड़े के आकार में आप इन आंकड़े के पत्ते से ये बना लेंगे। अब आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर के अपनी मनोकामनाओं को बोलें, अपनी इच्छाओं को बोलें, अपने कष्टों को बोलें। मन संबंधी, धन संबंधी, शत्रु संबंधी, कर्ज संबंधी समस्याओं को बोले। तो शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं उन कष्टों से हमें मुक्ति दिलाएं और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं ये शीघ्र पूर्ण हो। मैं जो ये उपाय कर रहा हूं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए कर रहा हूं। और अपनी मनोकामना बोल दें और उसके बाद शनिदेव भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी ये मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। शनिदेव से अपने इस भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना भी करें। हे शनिदेव, मेरे इस भोग को स्वीकार करें और मुझ बालक पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। और इस प्रकार से आपको पीपल के वृक्ष के पास जाकर के अपनी मनोकामना बोलनी है और पीपल के वृक्ष पर यह सभी सामग्री आपको चढ़ा देनी है और ऊपर से एक लोटा जल चढ़ा करके आपको अपने घर वापस आ जाना है। आपको इस प्रकार से उपाय लगातार करते रहना है। आपको देखते ही देखते आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।